कॉन्सेप्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 7.2 में हमारा आता है सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान से देखेंगे तभी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप क्लास में होते हैं, 10th क्लास में, 10th क्लास के आपको पता है हमारे स्कूल में 5 सेक्शन है। तो सेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना। हमने 10th क्लास के जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उनको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे आता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सपोज करो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 और यहाँ पे पॉइंट सी है। यहाँ पे सपोज करो पॉइंट सी है, मिड में नहीं है, मतलब आपका साइड में है, ये पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी ने लाइन सेगमेंट ए बी को क्या किया? डिवाइड कर दिया है, इंटरनली डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पॉइंट सी ने जो आपका पूरा लाइन सेगमेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ए सी और एक आपका सी बी। ए सी और आपका सी बी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और इसको हम कैसे बोलते हैं कि इसने इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनली का मतलब क्या होता है? इंटरनली का मतलब है कि जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो उसी लाइन सेगमेंट पे होना चाहिए जिन 2 पॉइंटों को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो पॉइंट सी कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर कर रहा है। सपोज करो पॉइंट सी आपका यहाँ पे होता, ए बी को प्रोड्यूस करने पर यहाँ पे होता, चाहे इस साइड प्रोड्यूस करें चाहे इधर प्रोड्यूस करें, इसको हम बोलते हैं कि इसने एक्सटर्नली डिवाइड किया है। सेक्शन फॉर्मूला 2 होते हैं, हमारे सिलेबस में एक ही है लेकिन सेक्शन फॉर्मूला 2 होते हैं, एक इंटरनली और एक आपका एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनली डिवाइड करना और एक्सटर्नली डिवाइड करना। इंटरनली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट है जो उसको डिवाइड कर रहा है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर होना चाहिए कहीं पे भी, और एक्सटर्नली का मतलब है कि वो लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करने के बाद होता है उसके ऊपर, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें या राइट में करें। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट सी ने डिवाइड कर दिया है इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या आता है हमारा? सपोज करो जो सी ने डिवाइड किया है लाइन सेगमेंट ए बी को वो m/n में डिवाइड किया है, m/n में, मतलब ए सी और जो सी बी का रेशो है वो m/n है, m/n। ठीक है, AC और CB का जो रेशो है वो m/n है। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या बताता है? अगर हमारे पास ये रेशो पता है और दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। अगर हमारे पास क्या क्या गिवन है, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और ये रेशो गिवन हो तो हम पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं और वाई भी कर सकते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, कैसे करते हैं? सपोज करो मैंने मान लिया पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स है, वाई कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई है। तो फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एक्स इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होगा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, पहले मैंने आपको समझाया कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले से हमें क्या फाइंड करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, किसी रेशो में, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम करे x1 y1 x2 y2, रेशो मैंने एज्यूम किया m/n। अब मैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूँ, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को ध्यान से देखते हैं, इसको रटना नहीं है। देखो फॉर्मूले के दो
एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है, जो आपका रेशो है उस रेशो का सम। यहाँ पे जो भी रेशो होगा उस रेशो का सम आएगा उसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ पे जो रेशो है, सपोज करो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जो ये रेशो है उसकी तो इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। एन की तो आप x2 में करेंगे और एन की आप x1 में करेंगे। पॉइंट सी के इधर जो आपका रेशो है उसकी आप इस साइड के एक्स कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि mx2, इस वाले की आप इधर करेंगे यानी कि nx1। सेम चीज आप y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे, my2 प्लस ny1 प्लस आ जाएगा आपका बीच में। समझ में आया बेटा फॉर्मूला सभी को? ऐसे याद करना है, ये रटना नहीं है कि mx2 nx1, क्योंकि हमें यहाँ पे x1 और x2 गिवन नहीं होंगे क्वेश्चंस में, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ठीक है। दूसरा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है उसके लिए भी यही फॉर्मूला रहता है, बस क्या चीज हो जाता है, हमारा माइनस आ जाता है, ठीक है। देख रही है